हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण में उत्तीर्ण हुए हैं और सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इनका लगातार प्रश्न आ रहा है कि हम लोगों का ईपीएफ का पैसा कब निकलेगा, कौन पैसा कैसे निकलेगा, हम पूरा पैसा भी निकालेंगे कि नहीं, सक्षमता 1 में और हम में क्या अंतर होगा, हम कब पैसा निकाल पाएंगे। यानी ईपीएफ के निकासी के संदर्भ में लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो इसी को क्लियर करने के लिए यह वीडियो मैं लाया हूं। वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सक्षमता 2 शिक्षक साथियों के ईपीएफ विड्रॉल को लेकर के सारी बात इसमें बताने वाला हूं। तो अंत तक सभी चीज़ों को देख सुन लेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो भी शिक्षक साथी सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण हुए हैं, सभी नियोजित के रूप में जब तक कार्यरत थे उन्होंने अपना अंशदान ईपीएफ में जमा किया है और सरकार ने भी जमा किया है। यानी जो 1800 आपका और 1800 सरकार के द्वारा जमा हुआ है, यह सारी राशि ईपीएफ में आपकी जमा की गई है। लेकिन आपका फरवरी तक ही यह राशि जमा है। जो सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण हुए हैं, इनका फरवरी 2025 के बाद ईपीएफ में पैसा नहीं जमा होगा, क्योंकि मार्च से आप एनपीएस से आच्छादित हो चुके हैं। तो सक्षमता 1 के शिक्षक साथियों का जहां दिसंबर तक जमा हुआ था, वहीं आपका फरवरी तक हुआ है। आपका 2 महीने अधिक ईपीएफ में राशि जमा हुआ है। निकासी की यदि हम बात करें तो निकासी के लिए आपका जो क्लेम होता है वह कई तरह का क्लेम होता है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और निकासी से संबंधित कई सारे वीडियो आपके इस चैनल के प्लेलिस्ट में सक्षमता वाले सेक्शन में उपलब्ध है। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता वाले सेक्शन में जाएंगे, सारा चीज़ है, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कौन सा क्लेम किया जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है। लेकिन सक्षमता 2 के लिए जो खास बातें हैं वह इसमें मैं सॉर्ट आउट करके आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो क्लेम जो आपको करना है, तो एक होता है फॉर्म 31, एक होता है फॉर्म 19, एक होता है फॉर्म 10C, एक होता है फॉर्म 10D। और इसी चारों फॉर्म के माध्यम से सारे पैसे की निकासी की जाती है। लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाएंगे और इसके पोर्टल पर जाएंगे या उमंग ऐप से जाएंगे और आप पैसे निकासी के लिए जब आप जाएंगे और यहाँ तो ऑनलाइन जब सर्विस पर जाएंगे तो ये सब शो करेगा कि 31, 19, 10C और 10D होता है। लेकिन जब प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ अभी आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का ही ऑप्शन आएगा। और यह है क्या और आपके निकासी के संदर्भ में क्या जानकारी है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो फॉर्म 31 अभी सिर्फ आपको ऑप्शन आएगा, तो यह आपको एडवांस निकासी का है। एडवांस विड्रॉल आप ईपीएफ से कर सकते हैं। यह यदि आप नियोजित में ही बने रहते तब भी यह राशि आप निकाल सकते थे, और नियोजित छोड़ के विशिष्ट में भी आ गए हैं तो यह राशि आप निकाल सकते हैं। यह एडवांस होता है किसी मेडिकल यूज के लिए, आप अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए, घर बनवाने के लिए, इन सब के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह राशि आपको 1 लाख के करीब 80 से 90 हज़ार 1 लाख तक ईपीएफ अभी आपका दे सकता है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं सक्षमता 2 का, उनका लगभग इतना दे सकता है अभी। लेकिन यदि बात करें कि आप फाइनल निकासी करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो अब ईपीएफ से बाहर हो गए हैं, फरवरी के बाद ईपीएफ की राशि आपकी नहीं कटेगी, अब आपको एनपीएस मिलेगा, तो ईपीएफ के राशि को छोड़ने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो फाइनल निकालने के लिए फॉर्म 19 भरा जाता है, जो फाइनल सेटलमेंट होता है, और इसके अंतर्गत जो ईपीएफ की राशि जमा होगी और जो आपका 1800 रुपया और सरकार का 550 रुपया, 2350 रुपया के हिसाब से जो आपका राशि जमा है, यह टोटल ईपीएफ है। और यह फॉर्म 19 क्लेम करके निकाला जाएगा। इसमें आपकी जितनी राशि शो कर रही होगी, इससे संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में है कि आपका कितना है, नहीं शो कर रहा है तो क्या करना है, इन सब से संबंधित। फिर एक आता है फॉर्म 10C, जो आपने देखा था, यह है पेंशन की राशि विड्रॉल। तो यह राशि यदि 10 साल से आप
कम नौकरी किए हैं तो आप इस राशि को भी फाइनली निकाल सकते हैं। तो कोई भी विशिष्ट शिक्षक 10 साल से अधिक नहीं किए हैं ईपीएफ में, आपका ऐसे तो है अधिक, लेकिन ईपीएफ अपना जो काउंट करेगा तो सबको जो 2020 से यह मिला है तो 10 साल तो किसी का हुआ नहीं है, तो आप इस पेंशन के राशि को भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जो कहा कि ऊपर ये ईपीएफ में जो आपका 1800 और सरकार का ईपीएफ में 550, इस तरह से 2350 रुपया ईपीएफ में जमा है, और जो यह 10C है यह है ईपीएस पेंशन स्कीम में सरकार का 1250 रुपया जमा है। इस तरह सरकार का 1250 और 550 1800 और आपका 1800 टोटली जो है सिर्फ ईपीएफ में जमा है। तो यह राशि जो होगी यह भी आपका निकासी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब 10D है, जो 10 साल से अधिक नौकरी करते हैं, पेंशन के रूप में राशि लेना चाहते हैं तो उनको यह राशि मिलती है। आपका फाइनल सेटलमेंट होगा और आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरना होगा, तब आपका पूरा राशि निकलेगा। यह निकलेगा कब, जो लगातार प्रश्न आ रहा है, तो एक होगा मार्क एग्जिट, यानी ईपीएफ से आप बाहर होंगे। और यह कब होंगे, तो आपने जब ईपीएफ से बाहर होने का अर्थ है कि आपने जो यह नियोजित की नौकरी छोड़ी है उससे 60 दिनों के बाद। तो आपने फरवरी तक काम किया है, 1 मार्च को आप छोड़े हैं, तो मार्च अप्रैल 2 महीने के बाद ही आपका यह मार्क एग्जिट होगा। और मार्क एग्जिट आप स्वयं से भी अप्लाई करेंगे तो विभाग इसको अप्रूवल करेगा, और आप नहीं भी करेंगे तो विभाग बाद में आपको मार्क एग्जिट करेगा ही। तो पूरी राशि जो 100% राशि है यह तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप मार्क एग्जिट नहीं होंगे, यानी नौकरी से बाहर आपका नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं होंगे। तो जिस भी रीजन से होता है, इस मार्क एग्जिट के संबंध में वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है कि मार्क एग्जिट कैसे फॉर्म भरे, क्या है, कौन भर सकते हैं, कैसे भरा जाता है, ये इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक मार्क एग्जिट नहीं होगा तब तक आप फाइनल निकासी नहीं कर सकते हैं। तो आपको 60 दिन का वेट करना होगा, 60 दिन के बाद ही फाइनल सेटलमेंट होगा। और जब आप फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो फॉर्म 19 तो भरेंगे ही और फॉर्म 10C तो भरेंगे ही, साथ में एक और फॉर्म आपको भरना होगा जो अभी आदेश आया है 15G। अब 15G फॉर्म क्या है, इसका भी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यह है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, पैसा कटौती से आप बच जाएं, टैक्स नहीं लगे, इसके लिए फॉर्म 90 फॉर्म 10C के साथ आप 15G भरेंगे, तब आपका 100% राशि आपको मिलेगा। उसमें थोड़ा अभी 2 महीने का इंतजार आपको करना होगा। अब 2 महीने नहीं ही, मार्च आपने बिता ही लिया, अप्रैल 1 महीने का करें, उसके बाद आपका मार्क एग्जिट होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है अभी आवश्यकता है किन्हीं को पैसे निकालने की, तो आप फॉर्म 31 अभी भर के एडवांस निकाल सकते हैं। अब प्रश्न आएगा कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सेवा में बने भी रहते तब भी फॉर्म 31 भर के आप क्लेम करके एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो जिसको भी अभी आवश्यकता हो, लाख रुपये करीब में आपको मिल जाएगा, तो आप क्लेम 31 करके फॉर्म 31 ऑनलाइन क्लेम करके लाख रुपए तक अभी एडवांस निकाल सकते हैं। और बाकी जो इसमें से आपका ईपीएफ का बच जाएगा, और आपका ईपीएफ और प्लस ईपीएस जो राशि बचेगा वह बाद में फॉर्म 90 और फॉर्म 10C दोनों भर के, और 15G फॉर्म टैक्स से बचने के लिए आप लगा के कि टीडीएस नहीं कटे, 90 10C 15G इन तीनों फॉर्मों के माध्यम से फाइनल निकासी आप कर पाएंगे। यही सक्षमता द्वितीय साथियों के लिए अपडेट है। लगातार प्रश्न आ रहे थे ईपीएफ को लेकर के, आशा है बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर करके सपोर्ट करते रहें, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। हर अपडेट शिक्षा विभाग के वहां आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।